पांच तत्वों का पुतला सबका तुझमें दान, ज्ञात में अज्ञात ने फूके हैं प्राण। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश। इन पांच तत्वों में जल से रिश्ता हमारा बहुत ही प्रबल। गर्भ जल में ही बीते 9 माह के पल। तो 9 माह जहां हमने बिताए हैं वह हमारा रिश्ता कितना गहरा होगा। और रिश्ता ये आने के बाद भी हमें एहसास कराता है कि रिश्ता है कैसे। आंख में आंसू, कंठ में प्यास, जल तत्व का कराते एहसास। जल तत्व हमारे अंदर है, इसका एहसास हमें कैसे होता है। आंख में पानी है और प्यास लगती है केवल पानी की ही, अन्य कुछ कोई दूसरा तरल पदार्थ इसे बुझा नहीं सकता। और इसके अलावा जल के 3 गुण तुझमें अपने आप, सत रज तम, जैसे तरल ठोस भाप। जल के 3 गुण होते हैं, तरलता होती है, भाप होती है और ठोस होती है। हमारे अंदर भी सत रज तम 3 प्रकार के गुण हैं। सत हमारे अंदर बर्फ जैसा है, रज हमारे अंदर पानी जैसा है और तम हमारे अंदर अग्नि या भाप जैसा है। तो हम क्या कहते हैं, जम जाए तो बर्फ सहज बहे सो पानी, जैसा श्रावक सामने वैसी कर ले वाणी। या उड़ जाए तो भाप सहज बहे सो पानी, जैसा श्रावक सामने वैसी कर ले वाणी। यानी हमारे जीवन को सहज बनाना है तो जल जैसे रहना पड़ेगा। और फिर जल ही जताता तुझमें प्रभु प्रेम की प्यास, जल ही जताता तुझमें प्रभु प्रेम की प्यास, तरंगता हृदय आंखों में आंसुओं की बरसात। ये हर भक्त के मन में रहता है, या साधारण अर्थों में भी जब हम किसी से बिछड़ते हैं तब भी ऐसा होता है। ये कहते हैं प्रेम की प्यास है ये हमारे, प्रभु प्रेम की नहीं, हर प्रेम की प्यास। आपसे कोई बिछड़ रहा हो तो देखना आंखों में आंसू आ जाते हैं। या कोई भक्त जब ध्यान में बैठता है या कोई पूजा प्रार्थना करते समय अचानक आपके दिल में उमड़ता है, बादल जैसे उमड़ते वैसे उमड़ता है और पानी आना शुरू हो जाता है। ये कौन जताता है? ये जताता है कि तुम्हारा अभी भी जल से रास्ता बना हुआ है। लेकिन दूसरी बात और भी है, व्यावहारिक बात। आंखों में आंसू कहते हृदय की वाणी, मुंह में पानी तुझमें लालच की कहानी। देखिए पानी दोनों जगह आता है, आंख में भी आता है, मुंह में भी आता है। लेकिन जब यहां आता है तब ये हृदय की वाणी होती हो जाती है, और जब ये यहां रहता है तो तेरे लालच की कहानी सबको कह देता है, तो इसको भी कहता है। तो मन की उमंग जैसे जल की तरंग, मन की उमंग जैसे जल की तरंग, पानी और मन एक दूसरे के अंग। इसलिए हम क्या कहते हैं, जैसे रखोगे वाणी वैसा पियोगे पानी, या जैसा पियोगे पानी वैसी रखोगे वाणी। दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो मन में उमंग जैसे जल में तरंग, पल पल बदलती नित नए रंग। क्या होता है, तरंग कैसे हमेशा बदलती रहती। आप तरंगों का हिसाब नहीं कर सकते, तरंगों को गिन नहीं सकते, कौन सी तरंग कब आती क्या पता। बस ऐसा ही हमारा मन भी है। तो जल बुझाता प्यास, जल पचाता भोजन, जल तत्व के बल से ही जीवन का आयोजन। बहुत ही सिंपल, सरल और साफ बात है। प्यास हमारा बुझाता है जल, भोजन पचा देता है हमारा, और हमारे जीवन का आयोजन चलता रहता है। क्योंकि ये जो साइकिल है भोजन पचने का वो लगातार चलती रहती है। इसलिए जल तत्व का बल, जल तत्व का बल रखे तरल, जल तत्व का बल रखे तरल। बहुत ध्यान से रखना, क्योंकि समस्त बीमारियां इसी कारण से हो रही है कि हम पालन नहीं कर रहे हैं। जल तत्व का बल रखे तरल, शरीर करे हल्का निकाले मल। पूरे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं आप पानी पीते हो तो, अन्य द्रवों से नहीं निकलते। तो इसलिए क्या होता है, कल कल बहता जल जीवन का आधार, पशु पक्षी वनस्पति सबकी यही पुकार। अब देखो हर कोई चाहता है पानी पानी पानी, पानी ना हो तो हाहाकार हो जाता है। तो ये जो 5 तत्व है, ये 5 तत्व हमें कहीं ले चल रहे हैं। जैसे हम, आपको मालूम है ना, जब कोई आदमी मर जाता है तो 4 लोग उसके अर्थी को कंधा देता है और 5वां आदमी सामने चलता है, जो आपका संबंधी, सगे संबंधी, परिचित कोई भी हो सकता है। तो ये हमें ले जाते हैं केवल स्मशान तक। लेकिन ये 5 तत्व हैं, अगर हम, ये हमारे रिश्ते मित्र संबंधी हो जाएं तो ये हमें उठा लेते हैं मन से भी ऊपर, मन से। और तब क्या होता है, जल ही जताता तुझमें प्रेम की प्यास,
ये जो प्रेम है ना, प्रभु प्रेम की प्यास, ये हमको हमेशा चाहिए रहती कायदे से। हमारा मन इसी के लिए प्यासा है। जल ही जताता तुझमें प्रभु प्रेम की प्यास, तरंगता हृदय आंखों में आंसुओं की बरसात। अब कोई एक बार ये अनुभव हो गया होगा तो आपको पता लगा होगा कि स्वर्ग क्या होता है, जो भी भक्त होगा उसको। तो हमको उस मार्ग में जाना है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इन 5 तत्वों से मैत्री गाढ़ी कर रहे हैं, समझ रहे हैं इन्हें। हम कब किससे समझते हैं, जब हम उस क्षेत्र की, उस गांव की भाषा समझते हैं ना, तो गांव आपको अपना लेता है। तो वैसे ही हम इन 5 तत्वों को समझने का प्रयास कर रहे हैं और इस मार्ग में चल रहे हैं। और इस मार्ग पे कोई कंपटीशन नहीं है, कोई बाधा नहीं है, लेकिन इस मार्ग में अगर कोई बाधा है तो आप हैं। इसलिए हमको क्या करना है, हर मार्ग पकड़ना है, वो मार्ग पकड़ना है जो विवेक से सज्जित हो, बोध से भरा हो। तो कौन सा मार्ग है ऐसा, तो विवेक से सज्जित, बोध से भरा, विवेक से सज्जित, बोध से भरा ध्यान का मार्ग ही सच्चा हो।